ये हमारा चावल का छिलका है जिसको हम राइस हस्क बोलते हैं। अब हमने मशीन स्टार्ट कर दी है और हम आपको बता रहे हैं कि हमने किस तरह से माल डालना है और ये किस तरह से आपका माल निकलेगा। 8 से 12% वाला मॉइस्चर वाला मटेरियल डाला, जिसको हमारे हीटर्स इंस्टेंटली ड्राई कर रहे हैं, 0% मॉइस्चर में लेके आ रहे हैं। और जो आपको ये स्मोक दिख रहा है, जो मॉइस्चर उड़ा, ये उसी चीज़ का धुआं है। जो फिनिश प्रोडक्ट है, जब हम इसको जलाएंगे तो ये स्मोकलेस होगा। किसी एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोकोल में कन्वर्ट करके आम कोयले का रिप्लेसमेंट बनाना। तो मीन्स हम एक हिस्ट्री बनती हुई देख रहे हैं। हाँ जी। जो कि फ्यूचर बदलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हार्ड है, इतना हार्ड मटेरियल है बिल्कुल, ये। बिल्कुल। इसको अगर हम जलाते हैं, हाँ जी, तो कोयले जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगा। स्मोकलेस। इसको ग्रेन मॉइस्चर मीटर बोलते हैं। इससे आप किसी भी मटेरियल का मॉइस्चर चेक कर सकते हो। ये दुनिया की पहली मशीन है जिसमें बनता है बायोकोल विद द होल। कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं, हम मान के चलते हैं कि उसके अंदर मिनिमम 15 से 20% अगर मार्जिन आपको मिलता है तो एक अच्छा बिजनेस माना जाता है जी। और इसके अंदर आप 40% से ज्यादा का मार्जिन निकाल के दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ये बायोकोल बन रहा है, छोटी मोटी चीज नहीं है बायोकोल बनाना। बिल्कुल। अगर वही मशीन मैंने छोटे रूप में बना दी, उससे हमारी टेंडेंसी और बढ़ गई और हमारी मशीन सस्ती बन गई। बिल्कुल, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी और प्रोडक्ट भी उससे बेटर। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बढ़िया इन्वेंशन हो गया। जी 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 जी। वेरी गुड। कैसे ये यूनिक मशीन है? सर, ये हम किसी भी एग्रीकल्चर वेस्ट से हम इसको कोयले में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम व्हाइट कोल बोलते हैं, बायोकोल, जो कि इको फ्रेंडली है और पोल्यूशन फ्री है और अच्छी हीट वाला है। ओके। कंप्रेशन इतना ज्यादा है कि इट विल वर्क लाइक अ कोल और रिप्लेसमेंट ऑफ कोल। ओके, मतलब जो इसको अगर हम जलाते हैं, हाँ जी, तो कोयले जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगा। स्मोकलेस कोल अगर ये प्लांट कोई लगाता है, हाँ जी, तो उसको प्रॉफिट बनाना है, ऑब्वियसली काम करेगा, प्रॉफिट बनाने के लिए करेगा। जी, जी, जी। तो कितना प्रॉफिट इसके अंदर जनरेट होता है? सर, इसमें एक्चुअली जैसे हम चावल के छिलके की बात करते हैं, चलो एग्जांपल उसका लेके हाँ चलते जी, हैं। चावल का छिलका 6 रुपए किलो पंजाब में इस टाइम रेट है, पर कई स्टेट्स में 3 रुपए किलो भी है। अच्छा, मतलब इससे सस्ता भी मिल सकता है। हाँ हाँ, चावल का छिलका सस्ता। हम हायर साइड पे लेके चलते हैं कि कम से कम कितना मार्जिन मिल सकता है। जी, मैं आपको सिर्फ एक कॉस्टिंग बताना चाहता हूँ कि हमें खर्चा कितना पड़ रहा है और हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। 3 रुपए पर केजी हमें, मतलब इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट अगर हम बात करें तो 3 रुपीज पर केजी, जिसमें हीटर्स आ जाते हैं और मोटर का खर्चा आता है। 7 से 8 यूनिट हमारी मोटर लेती है और 5-5 किलोवाट के 2 हीटर है। ठीक है। मोटर के आरपीएम भी कम है, उस वजह से मोटर लोड भी कम लेती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें 1 रुपए किलो में लेबर लगाता हूँ, क्योंकि एक ही आदमी लगता है इसमें। आपने बताया 6 रुपए के हिसाब से, 6 रुपए किलो के हिसाब से चावल का छिलका मिल जाएगा। 3 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, 1 रुपए आपका लेबर कॉस्ट लगेगी। 10 रुपए 10 रुपए पे अगर मैं मार्जिन की बात करूं तो ये मार्केट में किस हिसाब से बिकता है? 14 रुपए पर केजी। 14 रुपए पर किलो, यानी कि 40% से ज्यादा का मार्जिन आपने निकाल दिया। आप ये लगा लो, आम कोयला क्या रेट है? 45 रुपए किलो। अच्छा, अगर मैंने 15 रुपए किलो या 14 रुपए किलो बेचना शुरू कर तो मतलब डिमांड तो इसकी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात, ये एक सस्टेनेबल फ्यूल साइकिल बन जाएगा कि उधर से आपने खेत के अंदर जितना वेस्ट था आपका वो मैनेज हो गया, प्लस आपको माइनिंग करके कोल नहीं निकालना पड़ रहा है। आप बायोकोल से ही इंडस्ट्री के अंदर उसको सप्लाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर। किसी भी एग्रीकल्चर वेस्ट, किसी भी वेस्ट से, चाहे आपका गन्ने की मैली हो, लकड़ी का पाउडर हो, चावल का छिलका हो और गोबर हो, कोई भी चीज़ जो ड्राई फॉर्म में हमारे लिए, हमारे जो इन्वायरमेंट में या जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है, वेस्टेज में पड़ी है सूखी फॉर्म में, और उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बायोकोल में। नॉर्मल जो ब्रिकेट मार्केट में आती थी, जी जी जी, तो क्या ये उससे बेटर है? उससे बेस्ट है सर। कैसे? नॉर्मल ब्रिकेट्स जो आती हैं वो हॉलो नहीं होती बीच में से। ओके, तो ये हॉलो है, इसके अंदर एक होल है। हाँ जी, इसके अंदर होल है जी। और इसका होल का एक साइंस है। होल का साइंस ये है कि जब ये जलेगा तो ये स्मोकलेस हो जाएगा। मीन्स जब एक कोयला, नॉर्मल कोयला अगर हम जलाते हैं तो उसका जो ऊपर वाला सरफेस है, हाँ जी, वो जलता है, हाँ जी, और इनर सरफेस को हीट इतनी मिलती नहीं है, वो स्लो हीट की वजह से वो स्मोक ज्यादा प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन इस होल की वजह से यहाँ से भी एयर पास होगी ताकि वो यूनिफॉर्म तरीके से जल सके। बहुत बढ़िया जी जी जी। मार्केट में पैलेट्स आती हैं, जी जी, बहुत छोटी छोटी, जी जी जी, तो उनको तो होल की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जी जी। क्या ये उससे बेटर है? सर, एक्चुअली पैलेट्स जो हैं वो जो छोटियां भट्टियां होती हैं उनके लिए बनाई गई थी। जो भट्टियां छोटी होती हैं, जहाँ पे बड़ी ब्रिकेट्स नहीं लग सकती, उनके लिए उन्होंने पैलेट्स को ऑप्शन लिया। बट पैलेट्स में क्या होता है कि पैलेट्स में ऐश कंटेंट ज्यादा बच जाता है, क्योंकि वो जलता भी, हीट भी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, क्योंकि छोटा साइज है। जब वो जलेगा तो उसमें जो राख बचेगी वो ज्यादा निकलेगी। अच्छा, तो अगर हम उन पैलेट्स की जगह
सपोज ईट का भट्ठा है, जी, दूसरी और इंडस्ट्री है जहाँ वो पैलेट्स यूज होती हैं, जी। क्या हम ये वाली ब्रिकेट वहाँ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हमने इसमें 2 साइजेस बनाए हैं। 50 mm का ये साइज है जो आपके हाथ में, एक 70 mm का साइज है जो आपके सामने है। ओके, अच्छा, आपने इसको लेमिनेट कर रखा है? हाँ जी, हाँ जी। जितने भी बड़े कमर्शियल एरियाज हैं, बॉयलर्स हैं, इंडस्ट्रियल के जो बॉयलर्स हैं या ईंट के भट्टे हैं और होटलों के तंदूर हैं जहाँ पे बड़ा कोयला लगता था, वहाँ पे तो हम ये साइज लगाते हैं। पर जैसे आपने पैलेट के ऑप्शन बताई, जहाँ पे जिनकी भट्टियाँ छोटी हैं वो इनके छोटे छोटे पीसेस करके पैलेट्स का रिप्लेसमेंट में ये लगा सकते हैं 50 mm की। अच्छा, तो इसको तोड़ना क्या आसान है? वेट तो इसका काफी ज्यादा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग भी अच्छा लग रहा है। सर ये एग्रीकल्चर वेस्ट को, ऊपर की लेयर को गर्म करके इतना हार्ड बना दिया है कि ये एक कोयले की फॉर्म ले ली है इसने और हीटिंग पावर इसकी बढ़ जाएगी। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, एक गो कास्ट है, हाँ जी, हमारी पुराने वीडियो में हमने हाँ बताया था हाँ जी, हाँ जी। कि एक गो कास्ट मशीन है हमारी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो उस गो कास्ट मशीन में से निकलती है गोबर से बनी हुई लकड़ी, हाँ जी। और ये जो लकड़ी है, लकड़ी का या कोयला का है, हाँ जी, इसको, हाँ जी। तो दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है? सर अगर हम गो कास्ट की बात करते हैं, गो कास्ट हमने एक चीज बनाई थी जो हमने उपले का रिप्लेसमेंट बनाया था जी। हमने उसको रॉड शेप दे दी और वो धार्मिक जगहों के लिए कामयाब है। बट जब हम कमर्शियल जगह की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज करते हैं, तो वहाँ पे हीट बहुत मैटर करती है एंड दे वांट द रिप्लेसमेंट ऑफ कोल। जनरली अभी लोग लकड़ी के बजाय कोल का रिप्लेसमेंट चाहिए, तो ये आपका कोल का रिप्लेसमेंट है। पहले हम लकड़ी बनाते थे, आज हम कोयला बना रहे हैं। आपने बताया था कि इसको हमने बिना किसी एडिटिव के, बिना किसी बाइंडर के इसको बाइंड किया है। तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि बिना किसी बाइंडर के ये बाइंड हुआ कैसे है? तो इसके पीछे साइंस क्या है? जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, यानी कि जो बायोऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसमें कहीं ना कहीं हर उनके सेल्स के अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, जो कि इतनी हाई हीट के कारण ऊज आउट होके, यानी कि वो बाहर निकल के आता है और एक लिक्विड की फॉर्म बना देता है, एक तरह की गम टाइप कंसिस्टेंसी हो जाती है। वो लिग्निन इस प्रोडक्ट को इतनी सॉलिड तरीके से बाइंड कर देता है कि आपको किसी अलग बाइंडर की जरूरत नहीं पड़ती है जी। और इसकी हार्डनेस की अगर हम बात करते हैं, इसको तोड़ के देखें एक बार, क्या स्ट्रेंथ है? स्ट्रेंथ तो पूरी है, स्ट्रेंथ पूरी है सर। मतलब लगा इसके अंदर की जान लगी है तोड़ने में, ऐसा नहीं कि बस हाँ जी मतलब इसको यूं अगर कोई हिला रहा है नहीं तो ये टूटने वाला मटेरियल नहीं है। जैसे अगर गो कास्ट की बात करें तो उससे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ इसके अंदर, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, बिल्कुल हार्ड है, इतना हार्ड मटेरियल है। ये हमारी मशीन में 30 HP की मोटर है क्रम्पटन ग्रीव्स की, और इसमें ये ड्यूल मोटर है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चलती है। और ये हमारा कंट्रोल पैनल है जो मोटर को कंट्रोल करता है पूरा सिस्टम, जिसमें वोल्टेज और एम्पेयर बताए जाते हैं, और हीटर कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर है, किस डिग्री में अपने हीटर को कंट्रोल रखना है। और जो नीचे ये स्विच दिख रहे हैं आपको, ये आपका स्टार्टिंग, जो मोटर को स्टार्ट करना है फॉरवर्ड में, और ये इमरजेंसी स्टॉप का बटन है, और ये आपका रिवर्सिंग है, जो अगर मोटर को आपने पीछे घुमाना है अगर कोई माल फंस जाता है तो। बाकी आपके सेफ्टी, हमारे मशीन के अंदर ये मोटर के सेफ्टी पॉइंट्स हैं कुछ, जिसमें आपको पूरी मोटर कंट्रोल हो रही है, और अगर ओवरलोड भी चलती है तो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी। आगे का हमारा जो हम आपको इस मशीन में दिखाएंगे, ये हमारा स्क्रू है। अब इस स्क्रू में आपको सबसे मेन पार्ट दिखाना चाहता हूँ। जनरली लोग मेंटेनेंस नहीं बताते, पर मैं मेंटेनेंस बताऊंगा। ये जो स्क्रू है, इसके थ्रू हमारा माल रोटेट होकर जा रहा है आगे तक हीटर में। जो ये आउट एंड वाला पार्ट है, ये घिस जाता है। ये जब घिस जाता है तो इसको दोबारा वेल्डिंग करके ग्राइंडर मार के दोबारा इसी साइज में बनाना होता है, तो आपकी मशीन दोबारा चल पड़ेगी, और इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। इसमें क्या मतलब सिंगल फेज की मोटर लगेगी या कैसे? सर इसमें 30 HP की 3 फेज मोटर चलती है, 3 फेज मोटर लगती है, और करीबन 7 से 8 यूनिट पर आवर लेती है, इंक्लूडिंग हीटर्स। 5-5 किलोवाट के 2 हीटर्स हैं। अच्छा, हीटर्स भी ऐसे नहीं है कि कॉइल हीटर हैं, दैट इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर कॉइल। अच्छा, उसके अंदर भी आपने एक नई क्वालिटी के हीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग भी मेरी है। हीटर्स आम नहीं मिलते। वेरी गुड, यस सर। मतलब इन हाउस है आपकी, इन हाउस भी। अगर इसकी सपोज कोई वेयर एंड टियर मशीन की होती है, कोई हीटर का पार्ट अगर खराब होता है, कुछ ऐसा होता है, तो मतलब आप ही के पास यहाँ पे इसकी पूरी रिपेयरिंग भी हो सकती है। ये एक्चुअली जो हीटर है ना, ये स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशलिटी ये है, ये हीटर 600 डिग्री टेम्परेचर तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द मटेरियल हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मटेरियल्स होते हैं बहुत ड्राई होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे गन्ने की मैली और अगर पैडी स्ट्रॉ को मिला दिया तो उसमें ये आती है, चिकनाहट आ जाती है थोड़ी सी। जब वो लिग्निन रिलीज होता है तो चिकनाहट आती है, वो पॉलिश होकर आता है बाहर, फिसल के आता है। बट जैसे सॉडस्ट डाल दिया या राइस डाल दिया, ये ड्राई होता है, तो इसमें थोड़ी हीटिंग का टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है। ओके, वो हीटिंग का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, मतलब बेसिकली लिग्निन कंटेंट जो है वो आपके हस के अंदर, हाँ जी, वो कम रहता है, जो कि मैली के अंदर ज्यादा होता है, तो उसके अंदर
कम हीटिंग के अंदर भी जी सेम प्रोडक्शन मिल जाती है, इसके अंदर हीटिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। जी सर। और आपके हीटर्स जो है वो इसके लिए कैपेबल है कि आप हीट कम ज्यादा कर सकते हैं। यस सर, यस सर। वेरी गुड। तो इसके अंदर जो आपने ये वायर्स ही जा रही हैं, ये वायर जा रही है सर, दीज आर कॉल्ड ग्लास वायर्स। अच्छा, मतलब इससे हीटिंग जो इतनी हाई हीट से इस वायर का जलने का खतरा नहीं है? सर, ये जलती नहीं है एक्चुअली। ये वायर इसलिए है, एक तो ये हीटर को करंट पहुंचा रही है, दूसरी बात जो इसमें एक सेंसर लगा हुआ है जो ग्लास वायर से लगा हुआ है, वो सेंस कर रहा है हमारे हीटर कंट्रोलर को, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। ओके, या तो मतलब ये बेसिकली ग्लास वायर्स हैं। हाँ जी, हाँ को घबराने की जरूरत नहीं है कि उसके पास ये जल जाएगी, क्योंकि जब चलते हुए लगता है कि ये वायर्स है और कहीं बर्नआउट ना हो जाए। बिल्कुल सर, एक्चुअली ये जो हीटर्स है ना, ये बिल्कुल लाल हो जाते हैं जब ये जलते हैं। 400 वो डिग्री की जब में जाते हैं तो ये हल्के हल्के लाल होते हैं, जब ये 600 डिग्री में पहुंच जाते हैं तो पूरा लाल हो जाता है। तो 1000 डिग्री में भी पहुंच जाएगा तब भी ये ग्लास वायर को कुछ नहीं होगा। वेरी गुड। मतलब आपने सारा जो मटेरियल भी यूज किया है वो हाई क्वालिटी का और बिल्कुल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, साइंटिफिक मेथड्स के हिसाब से पूरी मशीन डेवलप की है। मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि ये जुगाड़ है सिर्फ, नहीं, ये प्रॉपर स्टडी किया हुआ, प्रॉपर एक आपने प्लांट बनाया सर। इसके अंदर जो डाई है और इसके अंदर जो स्क्रू है, दैट इज आल्सो मेड फ्रॉम EN9 मेटल। ओके, हार्ड मेटल है, घिसाई के चांसेस कम होते हैं। मतलब घिसाई भी तब होगी अगर हमने गीला माल डाल दिया, स्टीम क्रिएट करेगा, गरम गरम मेटल में ठंडा माल जाएगा तो घिसाई होगी। उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक स्क्रू निकालना, उसमें हल्की सी वेल्डिंग करनी, वो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसकी मेंटेनेंस की अगर बात करें तो ये मशीन वेरी लो मेंटेनेंस मशीन, ये भी अच्छा हो गया। जी। तो ये भी व्यूअर्स को बता दीजिए कि अगर एक दिन के अंदर, सपोज 1 घंटे की अगर हम बात करते हैं, तो 1 घंटे में कितना माल ये प्रोड्यूस कर सकती है? सर, ये भी डिपेंड करता है माल पे। हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज राइस हस्क का लेते हैं। जो राइस हस्क में अगर राइस हस्क और सॉलिड है, इसकी सेम लिग्निन क्वांटिटी है, लिग्निन सेम टाइम पे रिलीज होता है, सेम क्वांटिटी में रिलीज होता है, सेम टेम्परेचर पे होता है। और इसकी जो प्रोडक्शन है 300 kg पर आवर। 300 kg पर आवर? यस सर। ओके। बट ये चीज अगर हम सॉफ्ट मटेरियल्स में बात करते हैं, लाइक पैडी स्ट्रॉ और गन्ने की मैली को मिक्स कर लिया, या हमने गोबर को मिक्स कर लिया, या हमने फूड वेस्ट को कर लिया जिसमें लिग्निन कंटेंट ज्यादा है, तो वो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 kg पर आवर, 500 kg पर आवर की कैपेसिटी निकलेगी उसमें। अब हम बात करते हैं जी इस ब्रिक्वेट की। जी। तो व्यूअर्स को हम बता दें कि इस तरह की ब्रिक्वेट्स मार्केट में ऑलरेडी आ रही हैं, जिसके अंदर होल नहीं होता। इसके अंदर कोई होल नहीं है जी। लेकिन जो कार्तिक जी ने डेवलप करी है ब्रिक्वेट्स, उसमें होल रहता है। तो दिस इज बायोकोल एंड दिस इज ब्रिक्वेट्स। ठीक है। अगर हम इसको कंपैरिजन की बात करते हैं इसके अंदर, तो इतने छोटी सी मशीन में जी आपने इस तरह का प्रोडक्ट निकाल दिया, और ये बनाने के लिए जी जो मशीन लगती है उसमें आई थिंक 30-35 फुट की जगह लगती है। हाँ जी, हाँ जी। तो 30-35 फुट की जगह प्लस उसकी जो कॉस्ट आती है वो आई थिंक अराउंड 22 से 25 लाख के बीच में आती है। जी। ठीक है ना, जो अभी तक मार्केट में चल रहा है। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इसकी कॉस्ट उससे अगर हम कंपेयर करें तो कितनी कम आ जाती है रफली? जी, मतलब उसका दूसरा तीसरा हिस्सा आई थिंक, या उससे भी कम? बहुत कम, उससे भी कम। अब एक किसान है, उसने 30 से 35 या 25 लाख की मशीन लगानी है, उसको लोन भी नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है। अगर वही मशीन मैंने छोटे रूप में बना दी, उसको एक रोजगार मिल जाता है। बिल्कुल, रोजगार मिल गया। अब ये बायोकोल बन रहा है, छोटी मोटी चीज नहीं है बायोकोल बनाना। बिल्कुल। और इस मशीन के लिए जो मोटर लगती थी, बड़ी ब्रिकेट मशीन के लिए, इसके लिए ड्रायर्स भी जो लगते थे, इसमें 90 HP की मोटर लगती थी। अच्छा। 100 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए। अच्छा। और इसको हाईली प्रोडक्शन वाली मशीन है, मैं मान सकता हूँ, बट इसमें जो खर्चा होता है, बिजली का ही लगा लो, बहुत ज्यादा है, जो आम आदमी अपनी जगह लेके भी नहीं लगा सकता। उसको इंडस्ट्रियल एस्टेट ही खड़ी करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपने कितनी बड़ी मोटर लगाई? मैंने इसमें सिर्फ 30 HP की मोटर लगाई है। जो उनकी मशीनें आती थी वो आती थी रैम टाइप मशीन। रैम टाइप मींस उसमें एक टाइप में एक बार में एक ही मटेरियल चलेगा। अगर राइस हस्क चलता है तो राइस हस्क ही चलेगा, बट मेरी मशीन है स्क्रू टाइप ब्रिकेटिंग मशीन। तो ये डिफरेंस है रैम टाइप और स्क्रू टाइप। अब ये भी मशीन है, ये भी किसानों को बता देता हूँ, रैम टाइप और स्क्रू टाइप का इन लोगों को नहीं पता, इसके बारे में बताता हूँ। रैम टाइप जो पुराने टाइम में मशीन आती थी, उसमें क्या होता था, हाई मोटर इसलिए होती थी क्योंकि उसके अंदर एक पिस्टन चलता था। पिस्टन चलने की वजह से जो मटेरियल आ रहा है, जो ड्राई होके, वो पिस्टन उसको धक्का मारता था, आगे को निकलता था, तभी उसमें होल नहीं है, वो डाई के थ्रू निकल जाता है। मींस अगर इसके पीछे एक बड़ा पिस्टन चल रहा है, हाँ जी, जो इसको धक्का देगा, जिसकी वजह से ये
पूरा मटेरियल बाहर निकल के आता है, लॉग्स बड़े बड़े निकल के आते हैं इसके। बट हमारी मशीन में स्क्रू है, स्क्रू के आगे शाफ्ट है। अब स्क्रू के आगे शाफ्ट होने की वजह से हमने स्टीम को बाहर निकलने की जगह भी दे दी, बिल्कुल ठीक है, और उसकी वजह से होल भी आ गया, तो उससे हमारी टेंडेंसी और बढ़ गई और हमारी मशीन सस्ती बन गई। बिल्कुल, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी और प्रोडक्ट भी उससे बेटर। बिल्कुल, तो ये तो बहुत बढ़िया इन्वेंशन हो गया। जी 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 जी। वेरी गुड। तो कार्तिक जी अब ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो हम इस मशीन के अंदर डाल के आपका ये जो ब्रिक्वेट है इस टाइप की या ब्लैक कोल जो बोले, ब्लैक कोल कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? सर एक्चुअली इसमें मटेरियल की तो बेशुमार है हमारे पास ऑप्शंस। अच्छा, ऑप्शंस ये है कि गोबर से लेकर कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट तक, चावल का छिलका, गन्ने की मैली, पैडी स्ट्रॉ जो कि पंजाब में बहुत ज़्यादा है, और लकड़ी का पाउडर सॉडस्ट, और अपना एनिमल वेस्ट, काऊ डंग हो गया, पोल्ट्री वेस्ट हो गया, और अपनी मतलब कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप कन्वर्ट करके बायोकोल बना सकते हैं। बस इसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि जो भी मटेरियल हो उसका साइज 3 mm से लेकर 6 mm तक होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसकी मटेरियल की बात करूं, ये भी 4 mm है। ओके, ये भी 4 mm। तो ये हमारा क्या है, ये चीज हस्क है, राइस हस्क है नहीं? तो ये राइस हस्क है जी। तो इस राइस हस्क का जो साइज है वो 4 mm का है जी, और आपका जो फीडिंग होना चाहिए इसके लिए मटेरियल की वो 3 से 6 mm 3 से 6 mm नहीं, 3 से नीचे वाला भी हो सकता है, बट हमारा जो बेसिकली कहने का मतलब है कि 3 से नीचे वाला, जैसे पाउडर फॉर्म में ये पड़ा है अपना सॉडस्ट, सॉडस्ट एक प्लाई वाला होता है, एक बड़े आरे वाला होता है, वो मोटा होता है, एक पतला होता है। अगर पतला ज्यादा पाउडर फॉर्म में होगा, कोई भी मटेरियल हुआ, तो उसमें हाई लोड लगेगा मोटर का, और अगर हमने थोड़ा मोटा मटेरियल डाल दिया तो मोटर का लोड थोड़ा कम लगेगा, बस कहने का मतलब। ओके ओके, बहुत बढ़िया। और इसका जो मैं देख रहा हूँ बहुत ड्राई है ये। जी जी। तो क्या इसको ड्राई, क्या इसका पैरामीटर है ड्राइनेस का? सर एक्चुअली जब हम कोई भी मटेरियल लेके आते हैं, मान लो अब आपके सामने ये मटेरियल पड़ा है, आप कहोगे ये ड्राई है, बट दिस इज नॉट ड्राई। इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कहीं, क्योंकि अपने एनवायरनमेंट में कोई भी मटेरियल पड़ा है, जैसे खुले में पड़ा है, कोई भी मटेरियल पड़ा है, इसमें 20 to 25% मॉइस्चर होता है। हाँ, वो सराउंडिंग एरिया हमारे एनवायरनमेंट में। बट हमें जो मटेरियल इस मशीन में डालने के लिए चाहिए, दैट इज 8 to 12% मॉइस्चर। अब ये 8 to 12% मॉइस्चर अचीव कैसे करेंगे? इसके साथ हमने एक ड्रायर एडिशन किया। वैसे तो जनरली लोगों को, काफ़ी लोगों को ड्राई मटेरियल मिल जाता है, गर्मियों के टाइम में दिक्कत नहीं आती, बट अब जैसे आजकल का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, हमें एक बैकअप में एक ड्रायर लेना पड़ेगा। ओके। वो ड्रायर हम इसी फ्यूल से जलाएंगे जो हमारा ये कोयला निकला। मतलब यही जो आपने यहाँ बायोकोल बनाया जी, अलग से उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत नहीं है, नहीं, और इसी बायोकोल से आपका ये ड्रायर भी चल जाएगा। ड्रायर भी चल जाएगा। अब मैं उसमें ऑप्शंस बताता हूँ क्या क्या है। अब हम ये बायोकोल भी चला सकते हैं, उसमें हम उसमें हीटर्स भी लगा सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है हमारे पास, और हम उसमें गैस चूल्हा भी लगा सकते हैं। ओके। वैसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि बेस्ट पार्ट है जो भी इसकी वेस्टेज आ रही है, छोटे टुकड़े आ रहे हैं, उन्हीं से आप जला के और प्रोडक्शन ले सकते हैं। यस यस यस। और वैसे भी आपने बताया कि स्मोकलेस है, हाँ जी, तो उसमें कोई पॉल्यूशन भी होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत, और 25% वाले मॉइस्चर को अगर हम ड्रायर में डालते हैं, इट टेक्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स। कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम मॉइस्चर को कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी मटेरियल में। ये हमारा अमेज़ॉन से लाया गया एक मॉइस्चर मीटर है, जिसको ग्रेन मॉइस्चर मीटर बोलते हैं। इससे आप किसी भी मटेरियल का मॉइस्चर चेक कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने चावल का छिलका लाया, मैं चावल के छिलके को मैंने इसके साथ ये रॉड मिलती है, ये रॉड को मैं इसके अंदर डालूंगा तो ये बता देगा कि मेरा मॉइस्चर 18.5% है अभी इस टाइम पर। ये अभी अपना मटेरियल चलने लायक नहीं है मशीन में, क्योंकि हमें चाहिए 8 से 12% या 0%। बट अगर यही मटेरियल हमने इस मशीन ड्रायर के थ्रू निकाला तो आपका यही मटेरियल, अब हम इसको चेक करते हैं तो ये आ जाता है 0% मॉइस्चर में। बट ये 0% मॉइस्चर हमने ड्रायर के बाद निकला है, पर जब तक ये माल आप मशीन में डालोगे अपने हवा में इतना मॉइस्चर तो होगा कि उसको 5% में ले आएगा और आपका माल बनने लायक हो जाएगा विद गुड फिनिशिंग। एक आपने मुझे, जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने बताया कि गोबर को हम डायरेक्टली ड्रायर के अंदर नहीं डाल सकते हैं। हाँ जी। उसके लिए आपने क्या अरेंजमेंट किया हुआ है? सपोज फ्रेश गाय का गोबर या भैंस का गोबर इकट्ठा होकर हम ट्रॉली मंगवाते हैं, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। जी जी। तो क्या उस केस में डायरेक्टली आपके ड्रायर में ही जाएगा मटेरियल या कुछ और भी प्रोसेस लगेगा? हमने लास्ट वीडियो में एक डी वाटरिंग मशीन दिखाई थी। बिल्कुल दिखाई थी जो गोबर का सॉलिड लिक्विड सेपरेट कर देती है, गोबर का पानी अलग कर देती है, चूरा अलग कर देती है। जी जी जी। वो गोबर के मॉइस्चर को
15 to 20% मॉइस्चर में लेके आएगी। फिर हम उसको ड्रायर में डालेंगे अपने, जो कि 8 to 12% मॉइस्चर में लेके आएगा। उसके बाद हम अपनी मशीन में फीड कर सकते मतलब फ्रेश गोबर अगर आता है आपके पास, अगर ड्राइंग का आपके पास मतलब सोर्स है, तब भी आप रिकमेंड करेंगे कि आपको मशीन वो लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टिकल साइज भी छोटा करना पड़ेगा ना। जी जी। अदरवाइज गोबर का जो पार्टिकल साइज है बड़ा होता है, बट अगर हम उसको डीवाटरिंग नहीं करेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, तब तक हमारी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज प्रॉपर्ली होगी नहीं। मतलब इस मशीन के साथ साथ हमें एक ड्रायर और साथ में एक डीवाटरिंग मशीन लेनी पड़ेगी। अगर हमने गोबर का बनाना है तो। लेकिन अगर हमें इस तरह का एग्रीकल्चर वेस्ट का बनाना है तो नथिंग इज रिक्वायर्ड। ये रोटरी ड्रायर है, ये दो तरह के डायरेक्शन में चलता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। जब हम मटेरियल को डालते हैं, हमने मटेरियल को सुखाना है, तो ये घड़ी के सीधे चक्रों में चलेगा। अगर हमने मटेरियल को बाहर निकाला है तो ये घड़ी के उल्टे चक्रों में चलेगा। और इसमें हमने यहीं पे आप हमारी एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, जहाँ पे हमारे बायोकोल्स जलेंगे और ये ऊपर से इसको फ्लेम देगा, और ये अंदर इसके अंदर जो मटेरियल चल रहा है वो हमारा रोटेट होके सारा सूखता जाएगा। 1 HP की मोटर है जो कि इसको चलाएगी। ड्रायर की जनरली यूजेज नहीं होती इस ड्रायर की, क्योंकि कई एरियाज में हमें मटेरियल ड्राई मिल ही जाता है। गर्मियों में तो वैसे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये मतलब एक एड ऑन कह सकते हैं कि अगर बारिश का मौसम है तब भी आपको प्रोडक्शन चाहिए, आप नहीं चाहते कि आपका प्रोडक्शन रुक जाए, या ज्यादा जैसे आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में प्रोडक्शन ना रुके, उसके लिए आपने ये ड्रायर बनाया। एड ऑन मैंने एक बैकअप के लिए बनाया है, ताकि अगर आपके पास कोई भी एट प्रेजेंट कोई माल आ गया और आपको उसको इंस्टेंटली ड्राई करना है तो आप कर सकते हैं। मतलब आपकी उस मशीन की ये एक तरह की एक्सेसरी होगी, कंपल्शन नहीं है। ठीक है। एक्चुअल में जो आप बोल रहे थे कि स्मोक नहीं आता उसमें से, ये जल रहा है लेकिन इसमें स्मोक बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसके पास जाके आप पूरा सेक ले सकते हो। बिल्कुल सर। बट हल्का सा भी इसमें धुआं नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा। तो ये लाइव प्रूफ है इस चीज का कि जो बायोकोल बनता है उसके अंदर कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता जलने पे, और हीट भरपूर है इसके अंदर, और इसी हीट से ये माल ड्राई भी हो जाता है। जी सर। वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कि कोई पोटैटो चिप्स या कुछ और बनाती है, जिसके अंदर छिलके और काफी मटेरियल ऐसा होता है जो वेस्ट मटेरियल, उसको ट्रक्स में लाद के डंप करने के लिए भेजा जाता है। तो जैसे दिल्ली का आसपास के एरिया की बात करूं, वहां पे आपने देखा होगा दिल्ली एंटर करते ही वो कूड़े का एक पहाड़ पूरा बना हुआ है, तो उसके अंदर और वो एड ऑन होता चली जा रही है चीजें। तो क्या आपकी ये मशीन उन इंडस्ट्रीज को भी कुछ कर सकती है? अगर हम सारा ऑर्गेनिक मटेरियल एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वहां पे ये मशीन लगा देते हैं, तो आई थिंक बहुत ज्यादा सर वहाँ पे एक बल्ब बना हुआ है, वहाँ पे एक चैलेंज है। वहाँ पे एक चैलेंज ये है कि जनरली वैसे इतने बड़े प्लांट्स के पास क्रशर मशीन्स होती हैं, वो पार्टिकल साइज उसका छोटा करके तो हम इसमें इजीली इस मशीन में डाल सकते हैं। देन इट इज पॉसिबल। मतलब सिर्फ एक ही चैलेंज है कि जो उसका पार्टिकल साइज बड़ा है, वो क्योंकि छिलके विलके काफी बड़े साइज के होते हैं, उसको क्रशर में पहले क्रश करके इस मशीन के थ्रू हम इस तरह का बायोकोल बना सकते हैं। तो यानी कि अब हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इस तरह के प्लांट को आप प्लीज इंस्टॉल करवाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा बायो वेस्ट है वो यूटिलाइज हो सके एज दीज बायोकोल्स।